हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के 41 क्वेश्चन से। इसके पहले लेक्चर में हमने आपको 40 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्टी वन क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 15,744 votes which are 48% of the electorate. The only other candidate received 22% of the electorate. What is the number of members? ये नंबर ऑफ दो बार आ गया। हाँ, व्हाट इज द, ये आ गया वो, सॉरी ये हम ये नंबर दो बार आ गया। हाँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स हु डिड नॉट वोट। ठीक है, क्या बोला गया कि एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुआ जो कुल मतों के 48% है। एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले। तो मतदान ना करने वाले मतदाताओं की संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि जो विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला, 48% वोट। 48% वोट मिला और वो किसके इक्वल है, 15,744 के इक्वल है। और जो दूसरे कैंडिडेट को 22% वोट मिला। तो कितने कैंडिडेट ने वोट नहीं किया, तो पहले कैंडिडेट को कितना 48 मिला और दूसरे को 22। तो ये कितना हो गया, 40 बीस 60 10 70, 70% हो गया लगभग। तो 70% वोट मिला, उसमें 48% एक को मिला, दूसरे को 22 मिला। मतलब 70% टोटल वोट हुआ और 30% वोट नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें यही क्या निकलना है, 30% का वैल्यू निकलना है। 48% क्या 15,744 के इक्वल है जो हमें क्वेश्चन में दिया हो गया। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 15,744 बाय 48। और हमें निकालना कितना, 30% का वैल्यू। 30% ही लोग तो होंगे जिन्होंने वोट नहीं किए होंगे। तो 15,744 बाय 48 इंटू 30, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसे काट देते हैं। ये 4 बार में 12 चक 48 और ये चल जाएगा 3 चक 12 और 3 9 चक 36, 3 चक 12 और 2 8 6 चक 24, 6 बार में 24। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये काट दो 12 को, 12 तिया 36 और 3 बच गया, 12 दूना 24 और 6 3 9 12 ठीक 96, 328 इंटू 30। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 तिया 24 4 और 2 बच गया, 3 6 2 8 3 तिया 9, 9840। 9840 टोटल इतने कैंडिडेट थे, इतने नंबर ऑफ मेंबर थे जिन्होंने वोट नहीं किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, राजू रवि एंड अशोक कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन 5% वोट्स पोल्ड वेयर इनवैलिड। कोई भी इलेक्शन तीनों कंटेस्ट करता है जिसमें 5% जो वोट होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं। राजू गोट 35% ऑफ द टोटल वोट्स एंड रवि गोट 32% ऑफ द टोटल वोट्स। द विनर गॉट 5136 more votes than the person who received the least number of votes. Find the total votes poll। ठीक है, राजू रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा, डाले गए 5% वोट अवैध थे। राजू को कुल वोटों का 30% वोट मिला और रवि को कुल वोटों का 32% वोट मिला। और विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक मत प्राप्त हुए। डाले गए कुल वोट हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मान लो हमने टोटल 100 वोट था। ठीक है, टोटल 100 वोट था, इसमें 5% वोट क्या है, इनवैलिड है। तो मतलब 5% वोट इनवैलिड है, मतलब जो 95 वोट है वो क्या है, हमारा वैलिड वोट है। नाइन्टी फाइव वोट क्या है, वैलिड वोट है। इसके बाद क्या बोला, राजू गोट 30% ऑफ द टोटल वोट। टोटल वोट हमारा क्या था, 100। हमने माना था टोटल वोट क्या 100 है। अब इसमें से राजू को कितने मिल गए, 30 वोट मिल गया, क्योंकि राजू गोट 30% ऑफ टोटल वोट। टोटल वोट 100 है तो उसका 30% कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, इसमें क्या बोला, रवि गोट 32% ऑफ टोटल वोट। रवि कितना बोलता है, 32% ऑफ टोटल वोट। टोटल वोट कितना है, 100, उसमें से 32 मिला रवि को। ठीक, इसके बाद क्या बोला गया, देन द पर्सन हु रिसीव द लिस्ट नंबर ऑफ
इसमें कितने कैंडिडेट खड़े थे, राजू, रवि और अशोक। तो राजू को इतना वोट मिला, रवि को इतना मिला, तो अशोक बच गया। तो जब राजू और रवि को इतना मिला तो इसमें से इतना माइनस कर, 95 में से इतना माइनस कर देंगे, तो यही तो हमारा अशोक का वोट होगा। तो ये कितना होगा, 30 30 60 2 62, 62 95 से 62 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 25 और इधर 8, 25.33 33 हो गया। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, अशोक का वोट। ये हमारा अशोक का वोट गया। अब यहाँ पे देखो इस लाइन में क्या कर रहा है, द विनर गॉट 5136 मोर वोट देन द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट। अब जीतेगा कौन, जिसका सबसे ज्यादा वोट होगा, और सबसे ज्यादा वोट किसका है यहाँ पे, अशोक का है। और सबसे लीस्ट, सबसे कम वोट किसका है, राजू का। तो ये डिफरेंस कितना है, 3। ये डिफरेंस कितना, 3 यूनिट का डिफरेंस है। और ये किसके इक्वल है, 5136, क्योंकि बोला गया कि विनर को 5136 वोट ज्यादा मिलते हैं सबसे कम वोट लाने वाले व्यक्ति से। तो सबसे कम वोट लाने वाला व्यक्ति राजू था, और राजू से अशोक का कितना, 3 वोट, 3 यूनिट ज्यादा। 3 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 5136 के इक्वल हो गया। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइड कर दो इसको, 3 एकम 3 और 2 बचा 3 सत्ती 21 और 1 3 दूना 6, और हमारा टोटल वोट कितना था, 100। तो हमारा टोटल वोटर्स कितने हो जाएंगे, टोटल वोट्स पोल्ड कितने हो जाएंगे, टोटल वोट्स पोल्ड कितने हो जाएंगे, 1712 इंटू 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल था, ये पूछा गया हमारा एसएससी सीजीएल प्री 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इन एन एग्जामिनेशन श्रेया स्कोर्ड 84 आउट ऑफ 90 इन मैथमेटिक्स। 84 श्रेया स्कोर करती है 84 आउट ऑफ 90, 45 आउट ऑफ 50 इन साइंस। साइंस में कितना स्कोर करती है, 45 आउट ऑफ 50। और कंप्यूटर साइंस में कितना स्कोर करती है, 23 आउट ऑफ 25। और इंग्लिश में कितना स्कोर करती है, 68 आउट ऑफ 80। इन विच सब्जेक्ट डिड श्रेया स्कोर द हाईएस्ट परसेंटेज। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसमें स्कोर कर रही है वो हमें पूछा गया। ठीक है, तो परसेंटेज सिंपल इसमें परसेंटेज निकाल देंगे। तो 84/90 इंटू 100, 1010 चला गया, ये हमारा 840/90, इसे डिवाइड कर दो तो 9 जा 81 और 3 बजा 9 3 जा 27 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ठीक है, अभी हम पूरा कैलकुलेट नहीं करते, सारा कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं किसका सबसे ज्यादा परसेंट आ रहा है वो। अब यहाँ पे देखो 45/50, अब इसे परसेंटेज वैल्यू निकालना, 45 स्कोर कर रही है कितने, 50 में, इसे परसेंटेज वैल्यू के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 दूना 100, 45 दूना 90%। ये हमारा वैल्यू क्या है, परसेंटेज में 90% आ गया। कंप्यूटर साइंस में कितना है, 23 आउट ऑफ 25, 23 आउट ऑफ 25 इंटू 100, यानी 25 चौक में 100 और 23 चक 92%। ये हमारा क्या कंप्यूटर साइंस में स्कोर है। इसके बाद इंग्लिश में कितना स्कोर करती है, 68 आउट ऑफ 80 इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या परसेंटेज वैल्यू है। तो ये यहाँ पे चल जाएगा हमारा 4 20 बार में कट जाएगा, 4 20 80 और 5 20 100, ये 8 बजे 40 जीरो, 4 बचा 6 बचे 30 और 4 34/4, ये हो गया 8 चक 32 और 2 बचा 8 5 चके 20, 85%। अब यहाँ पे देखो किस किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर कर रहा है, तो ये हमारा क्या 93 है, यही वाला तो हाईएस्ट है हमारा। तो ये किस सब्जेक्ट में था, मैथमेटिक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स। ये बहुत ही सिंपल था, ये एसएससी सीपीओ 16 मार्च 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, विथ रेफरेंस टू ए नंबर ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 है, द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल is 25% of the sum of itself and its reciprocal. By how much percentage is the fourth power of the number greater than its score, greater than its square है। ठीक है, by how much percentage fourth power of the number greater than its square। एक से बड़ी संख्या के संदर्भ में स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर स्वयं और उसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। संख्या का चौथा घात उसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यहाँ पे देखो मान लो हमने नंबर मान लिया x, कोई भी नंबर था x, इसमें क्या द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इटसेल्फ, ये नंबर इटसेल्फ है, और इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/x, यही तो इसका डिफरेंस हुआ। द डिफरेंस बिटवीन द इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल
इज किसके इक्वल है, 25% ऑफ द सम ऑफ इट सेल्फ एंड इज रेसिप्रोकल। 25% का फ्रैक्शन क्या 1/4 हो जाएगा, सम ऑफ इट सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। यही तो क्वेश्चन बोला गया हमारा, तो हमने बस वही लिख दिया। हमें पूछा गया इसका फोर्स पावर और स्क्वायर, जो फोर्स पावर हो कितना बड़ा होगा स्क्वायर से, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 4 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या 4x माइनस 4/x हो जाएगा बराबर x प्लस 1/x हो जाएगा। अब x को इधर ले आएंगे तो 4x माइनस एक्स 3x और माइनस 4/x को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा प्लस 4/x प्लस 1/x दैट इज 5/x। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3। एक्स स्क्वायर हमारा क्या 5/3 हो जाएगा और x का 4 कितना हो जाएगा, x का 4 कब होगा जब हम इसके दोनों को होल स्क्वायर करेंगे, इधर भी होल स्क्वायर कर दें इधर भी होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 25/9। यही तो हो जाएगा हमारा। अब हमें पूछा गया है कि जो फोर्थ पावर है वो स्क्वायर से कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है फोर्थ पावर क्या है 25/9 और स्क्वायर कितना है 5/3 तो ये कितना बड़ा है 9, 25 3 तिया 9 5 तिया 15 दैट 10/9, 10/9 डिफरेंस है। अब देखो हमें क्या परसेंटेज में पूछा गया तो कितना बड़ा है 10/9, कितने में से कितने से बड़ा है, बाय हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर ऑफ नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, इसके स्क्वायर से कितना बड़ा है, तो इसके स्क्वायर से कितना 10/9 कितने से बड़ा है 5/3 से बड़ा है इंटू 100, यही हमारा हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। 10/9 हो गया 5/3 है इसको 3/5 ऊपर ले आओ और इंटू 100, 3 तिया 9 और 5 200, ये कितना हो जाएगा हमारा 200/3 दैट इज 66.67% हमारा आंसर होगा। 66 किस में ये, तो हमारा ये आंसर होगा, ये शायद लगता है कुछ गलत होगा 66.67%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल था ये, बस इसे सॉल्व इस इक्वेशन को सॉल्व करना था एक बार, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे इसके बाद ये सिंपली परसेंटेज निकालना था सब्ट्रैक्ट। 10/9 बड़ा है कितने में से बड़ा है 5/3 में से, तो 5/3 से 10/9 डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा कितना बड़ा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज मेल एंड फीमेल, कोई विलेज में पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल कॉम्प्राइज करता है, उसका कितना है 7640। इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 25%, अगर मेल 25% से इंक्रीज कर रहा है एंड द नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 15%, then the population will become 9214. The difference between the present population of the male and female in the village, तो हमें देखो क्या बोला गया कि कोई भी विलेज का प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है 7640, अगर हम मेल को 25% से इंक्रीज करते हैं और फीमेल को 15% इंक्रीज करते हैं तो पॉपुलेशन हमारा कितना हो जाता है 9214। तो हमें बताया पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, तो हमारा जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसका मेल और फीमेल का हमें डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। देखो 7640 था, उसमें मेल कितना 25% इंक्रीज कर रहा है और फीमेल कितना 15% इंक्रीज कर रहा है, तो टोटल पॉपुलेशन में क्या है मेल और फीमेल ही है। तो यहाँ पे देखो मेल 25% इंक्रीज कर रहा है और फीमेल 15%, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल 15% से तो पूरा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये 25 इंक्रीज कर रहा है और ये 15% इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो मान ही सकते हैं कि 15% पूरा पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। तो 7640 था हमारा पॉपुलेशन और 15% मान लो हम हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। 15% 1010 चला जाएगा, 2×5 10 3×5 15, ये कट जाएगा 2 3 6 2 8 16 2 2 4, ये 3 2 6 8 6 24 4 2 3 3 9 2 11, 1146 इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमारा टोटल कितना इंक्रीज कर रहा है, जो हमारा क्या 9214 पॉपुलेशन हो गया था, 25% और 15% इंक्रीज करने के बाद मेल और फीमेल में हमारा पॉपुलेशन कितना हो गया था 9214, और पहले कितना था हमारा 7640, 4 11 में 4 7 10 में 4 6 सॉरी 4 में 11 में 4 7 और 11 में 6 5 हो जाएगा, 11 में 6 5 8 में 7 1, 1574 का इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। टोटल कितना हुआ, मतलब टोटल परसेंटेज इंक्रीज करने के बाद पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ 1574, तो यहाँ पे देखो 1574 का इंक्रीज हुआ,
लेकिन एक 15% इंक्रीज करने के बाद कितना हो गया 1146। अगर हम टोटल पॉपुलेशन में 15% इंक्रीज करेंगे तो 1146 इंक्रीज हुआ, प्लस 10% ऑफ मेल पॉपुलेशन, प्लस 10% मेल पॉपुलेशन होगा ना। देखो जैसे 25% इंक्रीज किया मेल का और 15% फीमेल का, तो मेल और फीमेल में दोनों में इंक्रीज कर रहा है। 15% तो दोनों इंक्रीज करेगा ही, और 10% मेल ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो 15% जब इंक्रीज किया तो कितना किया 1146 का, और मेल का 10% ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, और टोटल इंक्रीज कितना है 1574 के इक्वल है। तो यहाँ पे 1/10 इंटू मेल, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 में 6 8, और 6 में 4 2, और इधर बच गया 14 में 6 8, 6 में 4 2, 5 में 1 4, 5 में 1 4 हो गया। तो मेल हमारा कितना हो गया 4280, 4280 हमारा मेल हो गया। 4280 मेल है, तो फीमेल कितना हो जाएगा हमारा 7640 माइनस 4280, ये 14 में 8 6, और 5 में 2 3, 7 में 4 3 3, ये हमारा क्या हो गया फीमेल हो गया। क्योंकि प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारा क्या है 7640, और हमें डिफरेंस पूछा गया है प्रेजेंट पॉपुलेशन के मेल और फीमेल में। तो मेल इतना हो गया, फीमेल इतना हो गया, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंस हो जाएगा 4280 माइनस 3360, जीरो में जीरो से जीरो हो गया, और 8 में 6 2, और 12 में 3 9, 920, ये हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 6 अगस्त 2021 का क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि 25% और 15% इंक्रीज हो रहा है मेल और फीमेल में, तो टोटल पॉपुलेशन में 15% तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, प्लस 10% ऑफ मेल इंक्रीज करेगा, और ये टोटल इंक्रीज कितना के इक्वल है 1574 के इक्वल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी, कोई भी ए के बीच में इलेक्शन, एवरी फिफ्थ वोट पोल्ड वाज मार्क्ड एज इनवैलिड, every fifth vote polled was marked as invalid by the machine. In the remaining votes, A win the election with a margin of 2500 vote. Sorry, A win the election with a margin of 2500 vote or 10% of the votes polled over B. If 90% of the invalid vote, अगर 90% जो invalid vote है would have been in favor of B, then which of the following would have been the result of the election? कोई भी इलेक्शन है उसमें से हर 5वां वोट जो इनवैलिड हो जा रहा है। इसके बाद क्या बोला गया है, जो ये है वो इलेक्शन जीत जाता है 2500 वोट से या फिर 10% वोट से, या तो 10% वोट से जीता है या तो फिर 2500 वोट से, दोनों इक्वल है। ठीक है, इसके बाद बोला गया दूसरा कंडीशन दिया है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर 90% जो भी इनवैलिड वोट जितने पड़े हैं, अगर उसका 90% बी के फेवर में पड़ जाता तो इलेक्शन का रिजल्ट हमारा क्या होता, हमें ये पूछा गया। मान लो हमने यहाँ पे क्या बोला गया, एवरी फिफ्थ वोट पोल्ड वाज मार्क्ड एज इनवैलिड, तो 5 में से हर एक वोट इनवैलिड हुआ, तो 5 में से एक वोट क्या है इनवैलिड है, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हमारा होगा 20%। मान लो हमने 100 वोट पड़ा, ठीक है 100 वोट पड़ा, 100 में से 20% तो है इनवैलिड, मतलब 80 हमारा क्या हो जाएगा वैलिड वोट, 80 हमारा वैलिड वोट हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया, सॉरी 100% मान लो हमने 100% मान लिया, ठीक है, तो 80% हमारा क्या वैलिड वोट है। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो ये जीतता है वो 10% से जीतता है। अब मान लो 80% वोट है, या तो ए को मिलेगा या तो बी को मिलेगा, दो ही लोग तो खड़े हैं इलेक्शन में, तो या तो ए को मिलेगा या तो बी को मिलेगा। लेकिन जो ये है वो 10% से जीत जाता है। ये 10% कब जीतेगा, जब ये हमारा 45 हो और ये हमारा 35 हो, तो टोटल कितना हो गया 40 30 70 और 5 5 10 80% वोट हो गया। अगर इसको 35% मिला और इसको 45% मिला, तो ये हमारा क्या 10% वोट से जीत गया, 45% और ये 35%, तो ये हमारा क्या 10% वोट से जीतेगा, मतलब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि वो 10% वोट से ये जीत रहा है। ठीक, चलो यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, दूसरा कंडीशन, अगर 90% ऑफ द जो इनवैलिड वोट है वो बी के फेवर में जाता, तो ये क्या है हमारा टोटल 20% वोट है जो हमारा इनवैलिड है। इनवैलिड वोट हमारा क्या है 20% है, और उसका 90% क्या हो जाएगा 90% मतलब 9/10, मतलब 9 दूना 18%, यही तो है। अगर इनवैलिड का वोट का 90% निकालेंगे तो हमारा क्या 18% हो जाएगा।
अगर ये हमारा किसके, बी के फेवर में पड़ता। यही तो बोला गया क्वेश्चन में, अगर कंडीशन होता है कि जो इनवैलिड वोट है उसका 90% बी को फेवर में पड़ता, तो बी के फेवर में कितना 18% और पड़ जाता, मतलब ये कितना हो जाएगा 35 और 18, 8 5 13, ये 53% हो गया। तो हमारा क्या कंडीशन के अनुसार इसका बी का परसेंटेज वोट कितना हो गया 53%। तो हमारा इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है, तो इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है, अगर ये 53% वोट ला रहा है, मतलब ये क्या, बी कितना 8% ज़्यादा वोट ला रहा है, 8% ज़्यादा वोट ले रहा है, तो कौन जीतता, बी जीतता हमारा, कितने से जीतता 8% से वोट जीतता है। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वुड हैव ऑन बाय 8%। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा कब क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी सीपीओ 15 मार्च 2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला गया, अ मार्केटिंग एजेंट अर्न्स अ कमीशन ऑफ 2% ऑन द फर्स्ट 2 लाख, 1.5% on next 2 lakh, and 1% on the remaining amount of sales made in a month. If the sales achieved by the agent for the month of April 2018 are 5,68,000, the commission earned कितना होगा। कोई भी मार्केटिंग एजेंट है, अगर वो 2 लाख का सेल करता है तो 2% का कमीशन मिलता है, फिर नेक्स्ट 2 लाख का सेल करता है तो 1.5% का कमीशन मिलता है, और उसके ऊपर जितना भी सेल करता है उस पर 1% का कमीशन मिलता है। अगर अप्रैल 2018 में 5,68,000 का उसने सेल किया तो उसका कमीशन, टोटल कमीशन कितना कमाया, हमें ये पूछा गया है। टोटल सेल कितना करा 5,68,000। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 2% मिल रहा है, यहाँ 1.5% मिल रहा है, यहाँ 1% मिल रहा है, तो हम इससे ये तो कह सकते हैं कि टोटल पे 1% तो कन्फर्म है, 1% तो मिल रहा है, इधर भी 1% तो मिल ही रहा है, 1% ज़्यादा मिल रहा है, 1.5% मिल रहा है, और यहाँ 1% मिल रहा है, तो हम इसका 1% निकाल दिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5,680, ये टोटल 1% निकल गया। ठीक है, और पहले 2 लाख पे कितना मिल रहा है इसको 2%, 1% तो हमने पहले निकाल दिया, अब बचा 1%, तो 2 लाख पे हम 1% निकाल देंगे, 1% कितना हो जाएगा 1/100, मतलब 2,000। नेक्स्ट 2 लाख पे कितना 1.5%, 1% तो हमने पहले ले लिया, यहाँ पे टोटल पे हमने 1% ले लिया, मतलब 0.5% 2 लाख पे हमें और लेना है, 2 लाख पे हमें 0.5% और लेना है। ठीक है, 0.5, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या जाएगा 1,000। तो टोटल कमीशन कितना बन गया उसका 5 2 7 1 8, 8,680 रुपये, ये हमारा क्या बन गया टोटल कमीशन। ठीक है, हमने क्या करा 2% पहले 2 लाख पे, 1.5% पहले, इसके बाद 2 लाख पे, और टोटल पे, और उसके ऊपर जितने भी कमाएगा उस पर 1%, तो हमने टोटल पे 1% पहले निकाल दिया। अब बचा क्या 2% मिल रहा था, 1% तो हमने पहले निकाल दिया, 1% यहाँ निकाल दिया, 1.5% ऊपर 2 लाख, उसके 2 लाख के ऊपर 1.5% बन रहा था, 1% तो हमने पहले निकाल दिया, अब बाकी 0.5% यहाँ पे निकाल दिया, ये टोटल हो गया वो हमारा कमीशन हो गया। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ द हाइट ऑफ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 20%, हाइट क्या 20% से इंक्रीज करते हैं, एंड द बेस इज इंक्रीज बाय 12%, और बेस को हम 12% से इंक्रीज करते हैं। व्हाट इज द न्यू एरिया इफ द ओल्ड एरिया ऑफ द ट्राइंगल वाज 200 सेंटीमीटर, अगर ओल्ड एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो हमारा नया एरिया पूछा गया है। ठीक है, हाइट है हमारा, हाइट कितना से इंक्रीज होता है 20%, 20% का फ्रैक्शन क्या था 1/5, पहले 5 था तो अब कितना हो गया 6, और बेस कितने से इंक्रीज हो रहा है 12%, 12 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/25, यही तो होगा हमारा, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, पहले कितना था 25, अब कितना हो गया हमारा 12% इंक्रीज हो रहा है, तो 25 में 3 इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एरिया क्या होता है हमारा, हाइट इंटू बेस, एरिया तो हमारा क्या होता है हाइट इंटू बेस ही तो होता है, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, यही तो एरिया होता है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है दोनों में तो हमारा ये निकाले, दोनों में तो हमारा हाफ हाफ ही निकलेगा, तो हम इसे भी नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों में वैल्यू हाफ होने के बाद सेम ही हो जाएगा, दोनों में हाफ हाफ हो रहा है, तो हम केवल हाइट इंटू बेस करते हैं, 25 25 125, और 28 छक 8 छक 48, 4 हो गया, 6 में 12 4 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले हमारा क्या एरिया था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में पूछा गया तो 125 यूनिट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 200/125। तो हमें कितना नया एरिया, कितना 168। तो 200/125 इंटू 168, ये कितने बार में चल जाएगा, 5×25, और ये 8 बार में कट जाएगा। अब इसे 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 64, 4 6 8 से 48, और 6 54 4 5 बच गया, 8 कम 8 5 13 बाय 5 से डिवाइड कर दें। 5 दूना 10, 5 6 30, 5 8 40, 268.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, नया एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, 15 kg ऑफ ग्रेप्स इन विच 90% ऑफ द कंटेंट वाज वाटर। 15 किलो अंगूर था, उसमें क्या 90% वाटर था। वेयर केप्ट इन सनलाइट, सनलाइट में रखा गया। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द वाटर कंटेंट रिड्यूस टू सच एन एक्सटेंट दैट नाउ ओनली 85% ऑफ द टोटल वेट ऑफ ग्रेप्स वाज वाटर। कोई अंगूर है, अंगूर में क्या होगा, कुछ पानी का कंटेंट होगा और कुछ पल्प होगा। ये पानी और पल्प का मैंने आपको पहले ही बताया था। तो कुछ तो वाटर होगा, कुछ पल्प होगा। तो जब भी हम सनलाइट में रखेंगे तो हमारा वाटर क्या हो जाएगा, एवापोरेट। बट जो पल्प तो हमारा सेम ही रहेगा, पल्प एवापोरेट थोड़ा होगा, पल्प तो जो हमारा पहले था वही होगा। तो हम पल्प के बेस पे इसका निकाल देंगे। तो फाइंड द टोटल रिड्यूस्ड वेट ऑफ द ग्रेप। तो हमें ग्रेप्स का जो रिड्यूस्ड वेट है वो हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 15 kg में 90% क्या है, वाटर। अगर 90% वाटर है मतलब 10% हमारा पल्प होगा। 15 kg है, ठीक है, 15 हम्म 15 kg ग्रेप्स, इसमें 90% क्या है, वाटर। मतलब 10% जो हमारा क्या है, वो पल्प है। तो 15 kg का 10%, 10% का क्या हो जाएगा, 1/10, 1/10 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर देंगे तो 1.5 kg, 1.5 kg ये हमारा क्या हो जाएगा, पल्प। कोई भी अंगूर में 1.5 kg पल्प है। तो उसे हम अगर धूप में रखें तो पल्प तो हमारा सेम रहेगा, भले पानी निकल जाए, पानी एवोपरेट हो सकता है, बट पल्प तो हमारा सेम रहेगा। तो जब धूप पे रखने के बाद क्या हो जाएगा, 85% ऑफ जो वाटर कंटेंट कितना हो जाता है, 85% हो जाता है। अगर हम धूप में रखते हैं उसको कुछ देर तो हमारा जो वाटर कंटेंट है वो क्या 85% हो जाता है। अगर 85% हमारा वाटर कंटेंट है, इसका मतलब क्या, 15% हमारा क्या है, पल्प है। 15% पल्प होगा, और पल्प तो हमारा सेम रहेगा, जो पहले था पल्प वही तो पल्प हमारा रहेगा। मतलब 1.5 kg इज इक्वल टू 15%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले बताया पल्प हमेशा सेम रहेगा, जब अभी एवोपोरेट होगा तो वाटर होगा, और यहाँ 85% वाटर बचा हुआ, मतलब 15% तो पल्प है। और पल्प जो हमारा पहले क्या था 1.5 kg, तो 1.5 kg के इक्वल हो जाएगा। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 1.5/15। तो हमारा टोटल वेट ऑफ ग्रेप्स पूछा है, टोटल वेट क्या हो जाएगा, 100% ही तो टोटल वेट होगा हमारा। कोई भी चीज़ है उसका 100% ही तो टोटल वेट होगा। 100% मतलब कुछ परसेंट पानी होगा, कुछ परसेंट पल्प होगा। तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5/15 इंटू 100, दैट इज 10 kg। ये हमारा रिड्यूस्ड वेट होगा, क्योंकि उसमें वाटर कुछ एवोपरेट होगा और पल्प हमारा सेम रह जाएगा। तो हमारा ये कितना 10 किलो के बराबर अंगूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, या मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 8/5 इंस्टीड ऑफ 5/8, देन व्हाट इज परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर क्या होता है। कोई भी इंसान है, व्यक्ति है, जो कोई भी नंबर को पहले मल्टीप्लाई क्या करना था, 5 से 8, 5/8 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन उसने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 8/5 से। तो जो हमारा वैल्यू चेंज हुआ है वो हमारा एरर, हमें एरर परसेंटेज निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या 8/5, और ये क्या हमारा 5/8। उसे मल्टीप्लाई करना चाहिए था इससे, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर दिया इससे। तो कितना चेंज हुआ। अब यहाँ पे तो इस केस में क्या करेंगे हम, ये तो हमारा फ्रैक्शन है तो ऐसे निकालेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम इसे चेंज कर लेते हैं इंटीजर में। तो 5/8, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाता है, 40 होता है। 5 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40। तो 40 से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो 5 8 40, 8 8 64, ये हो गया। इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, 5 25, 5 25 हो गई, क्या हो गया,
ये कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। अब देखो जो हमारा सही वैल्यू था वो 25 था, लेकिन हमने गलती मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके चक्कर में हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा गया 64। तो कितना एरर है, कितना का एरर, ये डिफरेंस कितने का, 30 34 और 5 39, 39 का डिफरेंस है। कितने का एरर आया, 39 का, कितने में से 25 में, 25 में तो एरर आया, 25 हमारा वैल्यू आना चाहिए, लेकिन हमारा कितना बढ़ गया 64, कितना बढ़ गया 39, कितने में से बढ़ गया 25 इंटू 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर। 25 चक 100, 9 चक 36, 6 3 4 3 12 3 15, 156% का हमारा परसेंटेज एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, रमेश सेव्स 26:2/3% ऑफ हिज मंथली सैलरी व्हेन हिज एक्सपेंस आर इंक्रीज बाय 20%। जब उसका एक्सपेंस 20% से इंक्रीज होता है, ही इज एबल टू सेव 4080 पर मंथ हिज मंथली सैलरी, उसका मंथली सैलरी हमें पूछा गया। अब यहाँ पे देखो रमेश क्या अपने मासिक वेतन का 26:2/3% बचाता है। जब उसके खर्चों में 20% की वृद्धि की जाती है तो प्रति माह वह 4080 रुपये की बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन का 26:2/3% है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो 26×3 = 78, 2 80/3, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम 1/100 से 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4/15 हो जाएगा, ये 4/5 से कट जाएगा ना, 20 बार में जाएगा, तो 4/15 हो गया, ठीक है। तो मान लो इसका इनकम कितना था पहले 15, अब सेव उसने कितना करा 4, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 11। मान लो हम इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं सब पे, 10 10 और 10। मान लो उसका सैलरी कितना था 150, उसने 40 सेव किया, तो उसने खर्च कितने किए 110 खर्च किए। अब उसमें क्या बोला गया, व्हेन हिज एक्सपेंस आर इंक्रीज बाय 20%, जब उसका एक्सपेंस 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ता है मतलब इसका 20% कितना निकलेगा 1/5, दैट इज 22, मतलब 22 इंक्रीज कर रहा है, मतलब 132 हो गया, 132। इनकम उसका क्या है सेम है, इनकम वही है, उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा दे रहा है। जब एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा रहा है तो कितना हो गया 132। अब ये कितना बच गया हमारा 18, ये क्या है सेविंग इसका कम हो जा रहा है। ही इज एबल टू सेव 4080 पर मंथ, एक्सपेंडिचर बढ़ाने के बाद अब वो कितना सेव कर पा रहा है 4080, तो ये कितने के इक्वल हो गया 18 किसके इक्वल हो गया 4080 के इक्वल। एक्सपेंडिचर 20% बढ़ाने के बाद वो 4080 सेव कर पा रहा है, मतलब उसका सेविंग में कितना रिड्यूज हो गया, जो रिड्यूज वैल्यू हो गया, जो रिड्यूज वैल्यू होगा वही 4080 के इक्वल होगा, तो हमें मंथली सैलरी पूछा गया। तो 18 यूनिट क्या है 4080 के इक्वल, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा 4080/18, और उसका इनकम कितना है 150, तो हम इनकम बताने के लिए 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये कर दिया 6 × 18, 50 × 150, अब ये काट दो 6 चक 36, 4 हो गया 8 चक 48, 680 इंटू 50, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो आ गया इधर, 8 × 5 = 40, जीरो 4 बचे 6 × 5 = 30 और 4 34,000, ये हमारा मंथली उसका सैलरी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिंपल था, जो क्वेश्चन में जैसे बताया गया वैसे अगर आप प्रोसीड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। ये हमारा पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 9 अगस्त 2021। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, A, B and C are three positive numbers such that average of 3/5 of A and 30% of B is 13.5, and the average of 3/8 times of B and 25% of C is 15, ठीक है। If A is equal to 5/12 time of C, देन सम ऑफ ऑल थ्री नंबर ए बी सी हमें निकालना है, ठीक है। कोई ए बी सी नंबर है तो एवरेज कितना आएगा 3/5 ऑफ ए, यहाँ पे देखो
3/5 ऑफ ए प्लस 30% ऑफ बी। 30% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 3/10 ऑफ बी। इसका एवरेज कितना है? एवरेज निकालने के लिए क्या, दो नंबर है, दोनों का एवरेज क्या हो, बाय 2 से कर देंगे। इज 13.5 है। अब यहाँ पे देखो, ये 3/5 ए प्लस 3/10 बी इज इक्वल टू 27। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 2 10, 6 प्लस 3/3 बी, और ये 10 नीचे, 10 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 270 आ गया। ठीक है, ये तो हमने पहला इक्वेशन सॉल्व कर दिया। अब दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा? दूसरा हमने क्या बोला, एवरेज ऑफ 3/8 टाइम ऑफ बी, 3/8 टाइम ऑफ बी, 3/8 टाइम ऑफ बी एंड 25% ऑफ सी। 25% 1/4, ये क्या 1/4 सी हो गया। इज एवरेज निकालने के लिए 2 से हमने डिवाइड कर दिया, इज 15। अब यहाँ पे देखो, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हम दो सॉल्व कर देंगे तो इसका एलसीएम तो 8 आ जाएगा। तो ये 3b प्लस 4 दूना 8 2c, और ये इधर से चला जाएगा 15 दूना 30, ये हो जाएगा 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 8 या 24 240। ये हमारा आ गया दूसरा इक्वेशन। अब क्या बोला गया, a इज इक्वल टू 5/12 टाइम ऑफ c, मतलब a बाय c इज इक्वल टू 5/12, यही तो बोला गया, a इज इक्वल टू 5/12 ऑफ c। तो अगर ये 5x है तो c 12x होगा। ये तो हम अगर दोनों को x से मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो में, तो ये 5x है तो ये 12x है। अब यहाँ b तो दोनों में कॉमन है, अगर ये के हम जगह x पुट कर दें और b के जगह x पुट कर दें तो हमारा दो इक्वेशन में दो वेरिएबल हो जाएगा, तो हम दोनों सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये की जगह क्या है 5x, तो ये कितना हो जाएगा 6×5 30x हो गया, प्लस 3b इज इक्वल टू 270, और c के जगह हमने 12x पुट कर दिया, तो ये हमारा 3b प्लस 12 दूना 24x बराबर 240। ठीक है, अब ये हम इक्वेशन 1 मान लिए और ये हम इक्वेशन 2, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये क्या 30x प्लस 3b इज इक्वल टू 270, और यहाँ क्या आ गया 24x प्लस 3b इज इक्वल टू 240। अब ये क्या, इसे माइनस 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 कर देंगे, इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही होगा आपको। ये दोनों कट गया, ये क्या आ जाएगा 6x, और 270 माइनस 240 दैट इज 30। x बराबर क्या आ जाएगा 5, x बराबर 5 आ गया। अब a क्या है 5x का, तो ये मतलब 25 हो गया। b क्या है 12x, 12×5 60 हो गया। ठीक है, अब यहाँ x के जगह हम 5 पुट करेंगे, तो ये क्या 30×5 150, और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, x को 5 पुट कर दो। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो तो 150 हो गया, 150 इधर माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12 120 हो गया, और 3 से डिवाइड हो गया तो 40 हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा क्या है c का वैल्यू, ये हमारा c का वैल्यू, तो b हमारा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से b हमारा 40 आ जाएगा। तो हमें टोटल पूछा है a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा 125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन अगर जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे, जब आप मैथ समझ में आने लगी आपको, तो ये सब जो मैंने स्टेप किया ना, ये स्टेप तो ये आप हटा सकते हो, आपको एक सिंगल स्टेप में कर लोगे, ये सिंगल स्टेप में कर लोगे, और फिर यहाँ से तुरंत सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा लेंदी है, ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी क्वेश्चन तो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, द इनकम ऑफ ए इज 45% more than the income of B. The income of C is 60% less than the sum of income of A and B. The income of D is 20% more than C. If the difference between the income of B and D is 13,200, अगर B और D के इनकम में डिफरेंस है 13,200, देन द इनकम ऑफ C हमें पता करना है। ठीक है, अब जैसे देखो, मान लो इनकम ये है और ये B, क्या बोला गया, इनकम ऑफ ये इज 45% मोर देन इनकम ऑफ बी। मान लो बी का इनकम है 100, तो ये का इनकम कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। ठीक, अब जो सी का इनकम है 60% कम है सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, तो ये प्लस बी का इनकम कितना हो गया 240,
45 हो गया। तो हमें पूछा गया सी का इनकम। सी का इनकम क्या है? 60% लेस है। अगर कोई भी 100% है उसमें 60% कम है, मतलब क्या है? 40% है। तो इसका 40% निकाल देंगे। 40% क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा फ्रैक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा? 5×20, 5×9 = 45, 49 इंटू 2 98, 98 हो जाएगा हमारा। तो ये सी हमारा क्या हो जाएगा? 98 हो गया। इसका हमने 40% निकाल दिया। क्या बोला गया कि ए प्लस बी का से 60% कम है सी। अगर 60% कम है मतलब 40% है, क्योंकि 100% का तो कोई भी चीज़ 100% होता है। अगर उसमें 60% कम है मतलब 40% है, और 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5। तो ये 98 निकल गया। ठीक है, अब क्या बोला गया? द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन ऑफ सी। अब यहाँ से हम निकाल देंगे डी का इनकम। डी का इनकम क्या है? 20% मोर है। इसका 20% कितना निकलेगा? 1/5। सी का 20% कितना? 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 होता है। तो 20% कितना निकल गया? 5 कम 5 और 4, 5 9 45 और 3 19.6, 19.6 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 117.6। ये हमारा क्या वैल्यू हो गया? डी का। ए बी सी डी चारों निकल गए। ठीक है, अब क्या बोला गया? इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इज 13,200। बी और डी के इनकम में डिफरेंस कितना है? 13,200। तो बी कितना? 100 और डी कितना? 117.6। डिफरेंस कितना हो गया? 17.6। और ये किसके इक्वल हो गया? 13,200 के इक्वल हो गया। तो हमें पूछा गया इनकम ऑफ सी। सी का हमें वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट कितने किसके इक्वल होगा? 13,200 इंटू 17.6। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी का वैल्यू में पूछा गया इनकम ऑफ सी। इनकम ऑफ सी क्या है? 98 है। सी का हमें पूछा क्या है? 98। अब हम इसे कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये कितने बार में कट जाएगा? ये इसे कर देते हैं, मान लो 2 बार में कर दें। 8 दूना 16, 8 दूना 16, ये 49 दूना 98। ये कितना चल गया आपका? ये कट जाएगा आपको, ये 11 बार में कर दिया। 8 11 88, और ये कितना हो जाएगा? 12 11 1200, 1200 में चला गया। अब इसके बाद ये यहाँ से काट दो। 8 एकम 8 और 4 बचा, 8 बचे 40, 1500। ये हो गया 49 इंटू 1500। अब 49 इंटू ये डबल जीरो आ गया। 9 पचे 45, 5 4 बचा, 5 एक 20 और 9 29, 29 और 4 33, 3 बचा, 4 एकम 4 और 3 73,500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73,500 ये हमारा इनकम ऑफ सी आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया? द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज 50,000। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आप थोड़ा मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन सीपीयू में पूछा गया और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव भी है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज ₹50,000। ही यूज्ड टू स्पेंड एंड फैमिली he used to spend family expenses E, taxes T and charity C। एक्सपेंस को ई से डिनोट किया, टैक्स को टी से, चैरिटी को सी, एंड द रेस्ट वेयर हिज सेविंग्स। ई वाज 60% ऑन द इनकम। जो ई है वो क्या? इनकम का 60% है। ई जो हमारा 60% ऑन इनकम है। टी वाज 20% ऑफ ई। टी जो हमारा क्या है? टैक्सेस क्या है? ई का 20% है। एंड सी वाज 15% ऑफ टी। और जो सी हमारा क्या है? चैरिटी। चैरिटी क्या है? टैक्स का 15%। इसके बाद क्या बोला गया? व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 40%। जब उसका सैलरी इंक्रीज होता है 40%। ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई बट टी बिकम 30% ऑफ ई। उसने ई का परसेंटेज लेवल तो मेंटेन किया, बट जो टी था वो 30% ऑफ ई हो गया। और जो सी बिकम हो गया, सी बन गया वो 20% ऑफ टी। टैक्सेस का 20% बन जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन द टू सेविंग, जो दो सेविंग में जो डिफरेंस है वो हमें पूछा गया। तो यहाँ पे मैंने मान लिया इनकम क्या था? 100। इनकम क्या था? 100। तो उसने एक्सपेंस कितना किया? एक्सपेंस क्या था? 60% ऑन द इनकम। जो एक्सपेंस है हमारा क्या है?
क्या बोला गया, कोई भी मंथली सैलरी कोई पर्सन का 50,000 है, उसमें उसने कुछ एक्सपेंस किया जो 60 इनकम का 60% है, और जो जो टैक्स है वो एक्सपेंडिचर का 20% है, और जो चैरिटी है वो टैक्स का 15% है। अगर उसका सैलरी 40% से बढ़ जाता है तो वो जो एक्सपेंडिचर का लेवल तो 60% मेंटेन रखता है, लेकिन जो टैक्स का है वो एक्सपेंस का 30% कर देता है, और जो चैरिटी है वो टैक्स का 20% कर देता है। तो हमें जब दोनों का सेविंग में कितना डिफरेंस है वो हमें पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनकम क्या था हमारा 100, एक्सपेंडिचर कितना है 60% ऑन द इनकम, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और जो टैक्स है वो हमारा क्या है 20% ऑफ एक्सपेंडिचर, टैक्स हमारा क्या है 20%, मतलब 60 का 20%, 20% क्या हो जाता है 1/5, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और जो सी कितना है हमारा चैरिटी कितना है 15% ऑफ टी, 12 का 15%, 12 का हम 15% कैलकुलेट, अरे सॉरी 12 का हम 15% कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 15/100, ये कितना हो जाएगा हमारा 15 12 180 1.8, ये हमारा क्या हो जाएगा चैरिटी। अब यहाँ पे देखो इनकम हमारा इतना था, एक्सपेंस इतना हुआ, टैक्स इतना कटा, चैरिटी इतना किया, तो हमारा सेविंग कितना हो जाएगा, तो 100 में से इतना घटा देंगे तो वही तो हमारा सेविंग हो जाएगा। तो 60 10 80 82 83.8 हो गया, 84 मान लिया 16 पॉइंट, तो हमारा कितना हो जाएगा 16.2, यही तो हमारा सेविंग होगा, ठीक है, ये हमारा सेविंग होगी। अब क्या बोला गया केस में, जब सैलरी 40% से बढ़ जाता है, जब सैलरी 40% से बढ़ता है, मतलब 40% से सैलरी इसका बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 140 सैलरी हो गया। इसके बाद ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई का परसेंटेज लेवल मेंटेन करता है, मतलब ई का कितना था 60% ऑफ इनकम, इनकम का 60%, 140 का 60% कितना हो जाएगा 140 का 60% मतलब 3/5, 3/5 है, मतलब 5 2 10 5 8 40, 28 दिया 84, 84 क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेंस हो गया। इसके बाद बट टी बिकम 30% ऑफ ई, जो टैक्स है वो ई का 30% हो जाता है, तो 84 का 30% क्या हो जाएगा 84 इंटू 3/10, तो 4 3 12 2 1 और 8 4 3 12 2 1 8 24 1 25/10, मतलब 25.2, ये हमारा क्या हो जाएगा टैक्सेस हो जाएगा। और जो सी बिकम 20% ऑफ टी, टी का 20% सी बन जाता है, तो टी हमारा क्या है 25.2, और इसका 20% कितना हो जाएगा 1/5, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 5.04, इसे डिवाइड करेंगे तो 5.04 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5.04। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा सेविंग कितना बच जाएगा इसमें, ये हमारा इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये भी खर्च ही है, ये भी हमारा खर्च है, तो ये टोटल को सम कर देंगे, ये टोटल को सम करेंगे कितना हो जाएगा 25 5 30 30.24 और ये 84, तो कितना हो जाएगा 30.24 और 84, तो 8 3 11 114.24, यही तो हो गया हमारा 8 2 10 5 4 9 5 14 114.24, और टोटल कितना है हमारा 140 इनकम है, तो ये सेविंग कितना हो जाएगा हमारा, सेविंग कितना हो गया, ये आपका हो गया 20 25.76, ये तो हमारा क्या हो गया सेविंग हो गया। यहाँ पे हमने सेविंग शायद गलती निकाला, एक बार 60 10 70 72 और 73.8, 73.8 है, तो हमारा सेविंग क्या हो जाएगा 26.2, ये हमारा हो जाएगा सेविंग। इसमें सेविंग हमारा ये हो गया, और इसमें हमारा जब इनकम बढ़ गया इसके बाद हमारा सेविंग कितना हो गया 25.76। इसके बाद हमें क्या पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन द टू सेविंग, हमें डिफरेंस बिटवीन द टू सेविंग्स पूछा गया, तो इन दोनों सेविंग के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 मान लो, तो 10 में 6 4 और 11 में 7 4, 0.44 का ही तो हमारा डिफरेंस है सेविंग में, हाँ, तो हम ये निकाल लेंगे। अब हमें क्या बोला गया द मंथली सैलरी ऑफ पर्सन वाज 50,000, हमने क्या माना था 100 यूनिट किसके इक्वल है 50,000 के इक्वल है, तो 100 यूनिट किसके इक्वल है 50,000 के इक्वल है, यही तो है। शुरू में हमारा इनकम क्या था सैलरी क्या था 50,000, और हमने कितना माना 100 यूनिट, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा 500 के इक्वल है,
तो हमें दोनों का सेविंग का डिफरेंस कितना है 0.44 हमारा। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 500 इंटू 0.44, ये दो जीरो है तो 2 डेसिमल हट जाएगा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई, 5 एक 20 के 0 बाकी 2, 5 एक 20 और 2 22, 220 हमारा क्या हो जाएगा सेविंग का डिफरेंस। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव था, थोड़ा टाइम टेकन भी था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, हम अगर कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे बाद में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि शुरू में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसी जो भी क्वेश्चन ऐसे मतलब थोड़ा सा लेंदी आए उसे हम बाद में अटेम्प्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, ये में पूछा गया एसएससी सीजीएल 3 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर। कोई भी आर्टिकल है उसका 20% हर साल बढ़ता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज 259.2, देन 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। हमें किसका वैल्यू पूछा गया, किसका वैल्यू पूछा गया 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। दूसरे साल के अंत में कितना, दूसरे साल के अंत का 40% हमें पूछा गया। कोई भी आर्टिकल है उसका प्राइस हर साल 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो तीसरे साल और चौथे साल के प्राइस में डिफरेंस कितना है 259.2। तो हमें दूसरे साल के प्राइस का 40% वैल्यू निकालना है। मान लो हमने क्या है, शुरू में क्या था 100, 20% से बढ़ा तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 20%, तो ये हमारा पहले साल का हो गया। इसके बाद क्या फिर 20% बढ़ता है, तो हम इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5, दैट इज 24, 144। ये हमारा क्या, इसका 20%, ये हमारा क्या सेकेंड साल का है। फिर हमारा 20% बढ़ता है, तो 144 का 20% कितना हो जाएगा 144 इंटू 1/5, तो ये 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40 और 5 28.8। 144 में 28.8 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 4 2 6 1 7, 172.8, 172.8। ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में कितना वैल्यू हो गया हमारा 172.8। अब फोर्थ ईयर में कितना हो जाएगा, फिर से हमारा 20% बढ़ेगा, तो हम 172.8 का 20% निकाल देंगे, दैट इज 1/5। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 3 15, 2 5 चौके 20, 2 पचे 25 और ये 3 बचा 5 छके 30, 34.56 में 172.8 हम जोड़ देंगे, 172.8 में 34.56, 6 8 5 13 3 1 4 2 6 1 7, 7 3 10 और 207.36। ये हमारा क्या हो जाएगा 207.36। ये हमारा क्या फोर्थ ईयर में हो गया इतना। कोई भी प्राइस आर्टिकल का 20% पहले ईयर में बढ़ा, फिर इसके बाद बढ़ा तो चौथे साल के एंड में हमारा कितना हो जाएगा 207.36, और तीसरे साल के एंड में कितना है हमारा 172.8। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया 259.2, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे 207.36 और 172.8। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 6 13 में 8 5, 6 में 2 4, 10 में 7 3, 34.56। अब यहाँ पे देखो ये हमारा 34.56 किसके इक्वल है 259.2 के इक्वल हो गया। 34.56 259.2 के इक्वल हो गया, तो एक यूनिट किसके इक्वल हो गया 259.2 बाय 34.56। तो ये एक यूनिट किसके इक्वल हो गया इतने के इक्वल हो गया। और हमें किसका वैल्यू पूछा गया है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में कितना हो जाएगा 144 है प्राइस, तो हमें एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या है 144, और उसका हमें कितना निकालना है 40%। 40% मतलब 2/5। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वही तो हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम इधर 10 से और एक जीरो ऊपर चला जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 बार में चला गया, 5 दूना 10, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कट गया 2 बार में, ये 2 17 दूना 34 और ये 2
दूना 4, 2 8 16, 1728 चल गया। 144 बार कितने बार में कटेगा? 12 बार में, क्योंकि 12 का क्यूब क्या होता है? 1728, और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। यहाँ पे देखो 12 का क्यूब 1728 और 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना 12 बार में कट जाएगा। और ये 2 से कितना 4 बार में चल जाएगा? 6 बार में। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2592 को 600, 6 चक 24, 1 बचा 6 3 18, 6 दूना 12, 432। ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या? प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में प्राइस का 40% क्या हो जाएगा? 432। चलो ठीक। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे इस बार। जो इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। जो भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो उसे एक बार रिपीट मोड में देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।